हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग जो है क्या देख रहे थे सर। उसमें हम लोग जो पार्टनरशिप डीड का जो अब्सेंस अगर रहता है तो इस केस में कौन कौन से रूल्स क्या होंगे, फॉलो होंगे। चलिए, इससे रिलेटेड जो है हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होता है तो इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांटे जाएंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी और रेम्युनरेशन जो है पार्टनर्स को नहीं दिए जाएंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है मैंने ये भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारा कितना रहेगा, 6% जो है पर एनएम के अकॉर्डिंग जो है सेट किया जाएगा। क्लियर हो गया। ये रूल्स 1932 के अकॉर्डिंग है, राइट। अब आते हैं आज की क्लास में हम लोग राइट और लायबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है राइट ऑफ पार्टनर्स। क्या क्या राइट है, क्या क्या अधिकार है एक पार्टनर को जो कि बिना किसी पार्टनर के पूछे वो कर सकता है। तो सबसे पहला तो राइट उसका वही है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, पहली बात। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट। कोई भी बुक जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, फर्म से रिलेटेड है, वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको देख सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुए हैं पार्टनर्स लोग आपस में क्या कर सकते हैं सर, बांट सकते हैं। क्लियर है। राइट टू बी कंसल्ट अबाउट मैटर अफेक्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। अगर पार्टनरशिप बिजनेस के तो अगर कोई मैटर अगर अफेक्ट कर रहा है तो उसको जो है आपस में क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। क्लियर है। फिर राइट टू रिटायर, मतलब ये कि कोई भी पार्टनर जो है फर्म से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, ये उसका अधिकार है। क्लियर हो गया। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ड्यूटीज। तो कौन कौन से ड्यूटीज हैं जो कि एक पार्टनरशिप के होते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्या कि ही शुड बी फेथफुल टू अदर पार्टनर, मतलब वो अदर पार्टनर से फेथफुल होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ही शुड शेयर द लॉसेस ऑफ द फर्म। अगर फर्म को लॉस होता है तो वो आपस में क्या करेंगे सर, शेयर करेंगे। ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी लायबिलिटी है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद टू अटेंड द ड्यूटी इज डिलीजेंटली, मतलब एक तरीके से लगन से अपने जो भी दायित्व है, जो भी लायबिलिटी है, जो भी ड्यूटीज हैं, उसको क्या करेंगे, ये लगन से करेंगे। डिलीजेंटली का मतलब होता है लगन। ठीक है। अगर कोई इंसान लगन से कोई काम करता है ना तो बहुत तेज से वो जो है आगे निकल जाता है। और जो एकल किसी के कहने पे अगर कर रहा है तो पक्का मैं बता रहा हूँ ज्यादा दिनों तक वो बिजनेस नहीं चल पाता है। क्लियर हो गया। फिर क्या करा, ही शुड नॉट कम्पीट विद द फर्म। तो ये जो हमारे क्या सर ड्यूटीज, ये पार्टनर्स लोगों के जो कि बिना कहे उनको जो है इस चीज को ध्यान में रखना होगा। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता होगा कि ये केवल प्रॉफिट, ये पार्टनरशिप में ही ये बनता है। ठीक है ना। पहली बात, ये कब बनता है सर, आफ्टर प्रिपरेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बनता है सर, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक। तो जितने भी पीएल अकाउंट होते हैं उसमें जो है हमारे चार्ज किए जाते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो भी रहते हैं शो किया जाता है वो चार्ज कहलाते हैं। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में जो है सिंपल सी बात है, एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती हैं। अब क्या होता है एप्रोप्रिएशन, उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट among the partner as per the provision of partnership deed। जैसा प्रोविजन उसी के हिसाब से क्या किया जाएगा कि तो आपस में प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक चीज तो माइंड में क्लिक हो गई सर कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन जो है हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। जो प्रॉफिट फर्म को मिलता है उसको कैसे बांटा जाए पार्टनर्स में, इसके लिए जो है हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। ठीक है। फिर क्या करा, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कह सकते हैं ये भाई एक्सटेंशन है। ठीक। फिर इट इज टेम्पररी अकाउंट एंड बाय नेचर इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट के पूरे रूल इसमें क्या होते हैं, फॉलो किए जाते हैं। अब सर क्या रूल है नॉमिनल अकाउंट के, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता होगा, ऑल एक्सपेंसेस, क्या बोला सर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस क्या होता है सर हमारा,
डेबिट किया जाता है। और फिर उसके बाद ऑल इनकम और गेन क्या किया जाता है सर, हम लोग का क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट किया। तो आई होप आपको आज का ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो भी मैंने बताया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आगे का वीडियो देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट डे।